मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. Dear students of class 8th, today we will discuss about the food production and the management. It is chapter number 6 of 8th class science. So dear students, we will try to discuss the things. The first thing is जो इंसान डिपेंड होता है पौधों और पौधों से हासिल की हुई चीज़ों पर अपनी बहुत सी ज़रूरियात के लिए. और आपने देखा है कि काफ़ी वक्त से जो इंसान है ये एंगेज है इसमें एग्रीकल्चर में. और आज भी जब हम देखते हैं जो 70% पॉपुलेशन है, 70% पॉपुलेशन 70% आबादी जो है वो इसी एग्रीकल्चर के साथ बिल वास्ता या बिला वास्ता वाबस्ता है. और एग्रीकल्चर को जब हम ब्रॉडर टर्म में डिफ़ाइन करते हैं तो एग्रीकल्चर की जो डेफिनेशन है वो ये है: इट इज़ द स्टडी ऑफ साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स यूजफुल टू मैन. इंसान के लिए जो फ़ायदेमंद हैवान और पौधे हैं उनको प्रोड्यूस करना, उस फन को हम एग्रीकल्चर कहते हैं. एग्रीकल्चर में ये भी आता है कि हम ज़मीन को, लैंड को कैसे तैयार करें, हाउ टू प्रिपेयर द लैंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, फसलें उगाने के लिए, बिसाइड्स ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स. इसके अलावा कि हम इसमें जो हैवान हैं उनकी नस्ल कशी करते हैं और फिर उनका बंदोबस्त करते हैं, कैसे उनको रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है, किस तरह उनकी सेहत व सफाई का ख्याल रखा जाता है. ये सारी चीज़ें जो हैं एग्रीकल्चर में शामिल हैं. तो एग्रीकल्चर का मतलब जहाँ पे है, एग्री मीन्स एगर मीन्स जो है एगर मीन्स फील्ड और कल्चर मीन्स कल्टीवेशन. जब हम फील्ड की कल्टीवेशन करते हैं तो इसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं. तो एग्रीकल्चर से हमें मिलता क्या है? तो एग्रीकल्चर से हमें ग़िज़ा मिलता है, कपड़े मिलते हैं, पनाह मिलता है, शेल्टर एंड अदर रिक्वायरमेंट्स और दूसरी ज़रूरियात मिलते हैं. ये बच्चों आपको याद रखना चाहिए कि एग्रीकल्चर से हमें क्या क्या मिलता है. एगर का मतलब फील्ड है, कल्चर का मतलब कल्टीवेशन है. जब हम किसी फील्ड की कल्टीवेशन करते हैं, व्हेन वी ग्रो अ क्रॉप in a field, that means it is agriculture. Or the taming of animals, useful animals, that is also included in the agriculture. तो अब हम आगे चलते हैं कि जो एक ह्यूज पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, दुनिया की, वो तो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है एज द मेन सोर्स ऑफ देयर लिवलीहुड. लिवलीहुड क्या है? ये उनके जो रोज़गार का है, रोज़गार का अहम ज़रिया जो है दैट इज़ एग्रीकल्चर. तो इसी तरह जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो भी एक अहम रोल अदा करते हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है स्टेट की. तो जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं जो एग्रीकल्चर के साथ वाबस्ता हैं, एक अहम रोल अदा करते हैं इसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए. तो मेन सोर्स ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट फॉर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, ये जो है इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम. ये आमदनी का ख़ास ज़रिया है और रोज़गार का ख़ास ज़रिया है जो ज़्यादातर आबादी है स्टेट की. तो कुछ डेटा दिया गया है जो एग्रीकल्चर के मुतलिक है, जम्मू कश्मीर के मुतलिक है. तो हम यहाँ पे लिखते हैं ये डेटा जो एग्रीकल्चर सस्टेन्स 80% स्टेट पॉपुलेशन. पहला है 80% स्टेट पॉपुलेशन जो है, 80% स्टेट पॉपुलेशन इसको एग्रीकल्चर सस्टेन करता है. एग्रीकल्चर सस्टेन्स ये पहला है. दूसरा जो है जम्मू कश्मीर के मुतलिक कि एरिया अंडर कल्टीवेशन. जम्मू कश्मीर में एग्रीकल्चर के अंडर कितना एरिया है? 24.16 लाख हेक्टेयर. एरिया अंडर कल्टीवेशन 24.16 LAKH लाख हेक्टेयर. इतनी ज़मीन जो है ये किसके, ये कल्टीवेशन के अंडर है, एग्रीकल्चर के कल्टीवेशन के अंडर. एरिया ऑन विच राइस इज सोन,
तो तीसरी बात जो आपको याद रखनी है, एरिया ऑन विच राइस इज सोन, वो एरिया जिस पे जो जिसको हम शाली कहते हैं, इसको उगाया जाता है या इसको बोया जाता है, वो कितना एरिया है? 273.10 हेक्टेयर, 273.10 हेक्टेयर, ये इतना एरिया है जिस पे जो शाली उगाया जाता है। और चौथी बात जो है वो है एरिया ऑन विच मेज इज सोन, एरिया ऑन विच मेज इज सोन, मक्की जिस पे उगाई जाती है वो कितना एरिया है? वो है 248.21 लाख, 248.21 हेक्टेयर। इसी तरह पांचवी बात है एरिया ऑन विच व्हीट इज सोन, एरिया ऑन विच व्हीट इज सोन, जिस पे जो गुंदम उगाया जाता है, वो कितना एरिया है जिस पे गुंदम उगाया जाता है? 298.58 हेक्टेयर, 98.58 हेक्टेयर। तो इसी तरह दो छठी बात है प्रोडक्टिविटी ऑफ फूड ग्रेन्स क्विंटल्स पर हेक्टेयर, प्रोडक्टिविटी ऑफ फूड ग्रेन्स यानी एक हेक्टेयर को कितने क्विंटल्स निकलते हैं? प्रोडक्टिविटी ऑफ फूड ग्रेन्स क्विंटल्स पर हेक्टेयर कितने हैं? वो 13.86 इतने क्विंटल जो हैं पर हेक्टेयर निकलते हैं। इसी तरह टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स कितने हैं? टोटल, ये जम्मू कश्मीर की बात है, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स कितने हैं? तो टोटल प्रोडक्शन है 1,50,27,000, 1,50,27,000 क्विंटल्स, क्योटी मीन्स क्विंटल्स, क्योटी एस। तो ये टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स है। इट इज़ अबाउट जम्मू एंड कश्मीर। तो 80% ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। एरिया अंडर कल्टीवेशन जो है 24.16 लाख हेक्टेयर ज़मीन है। तो इसमें राइस कल्टीवेशन है 273.10 हेक्टेयर। इसी तरह 248.21 हेक्टेयर इस पे ये है जिस पे मीज़ है। इसी तरह जिस पे वीट है जिसको हम गुंदम कहते हैं। गोडने गो दाई, दूम गई मकई, त्रीम गई कनक। तो प्रोडक्टिविटी ऑफ फूड यानी अकिस हेक्टेयरस कत्या क्विंटल नेरान 3.66। तो टोटल प्रोडक्शन कचा 1,50,57,000 सॉरी 1,50,27,000 क्विंटल्स। तो एग्रीकल्चर जो है as we know it today could not have arisen suddenly. Observation indicate that man started cultivation of plants as he learned to control fire, develop tools making, began to build houses for shelter and thought of making use of animal skin for clothing. Agriculture जो है, जो मुशाहिदा हमारा है वो दिखाता है कि इंसान जो है इसने कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स तब शुरू की जब पहले इसने आग पर काबू पाना शुरू किया, जब इसने औजार बनाने शुरू किए, जब इसने घर बनाने शुरू किए, और जब इसने जो खाल होती है जानवरों की उसको अपनी जो क्लोथिंग के लिए इस्तेमाल करना सीखा। तो एग्रीकल्चर जो है इसका ओरिजिन जो है 7,000 to 13,000 ईयर्स एगो है। और जो ज़मीन की ज़रखेज़ी है, द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द प्लेंटी ऑफ वाटर आर द बेस्ट सूटेड कंडीशंस फॉर रेजिंग क्रॉप्स। फसल उगाने के लिए दो चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं वो है ज़मीन की ज़रखेज़ी यानी ज़मीन ज़रखेज़ होनी चाहिए, इट शुड बी फर्टाइल, एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेंटी ऑफ वाटर, और इसमें जो है पानी की बहुतात होनी चाहिए, काफ़ी मिकदार में जो है पानी मौजूद होना चाहिए। दीज आर द सूटेड कंडीशंस और सूटेबल कंडीशंस फॉर द ग्रोइंग ऑफ और रेजिंग ऑफ द क्रॉप्स।
सो प्यारे बच्चों, इन ऑर्डर टू रेज द क्रॉप विद अ गुड यील्ड, और फसल को अच्छी पैदावार के साथ उगाना, या फसल से हमें अच्छी पैदावार मिले, तो ज़मींदार जो है उसको बहुत सारे इक़दामात इसके लिए उठाने हैं। तो जब ये कल्टीवेशन करता है तो जो सीड्स इसके हैं वो तो प्रॉपर सीड्स होनी चाहिए, और इसी तरह इम्प्रूव्ड टेक्निक्स इसको इस्तेमाल करने हैं। इसी तरह जो है हार्वेस्टिंग जो है, प्रॉपर हार्वेस्टिंग इसको करनी चाहिए। तो बेटर क्वालिटी एंड डिजीज़ रेजिस्टेंट वेराइटीज़, इसको अच्छी क्वालिटी के सीड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, और ऐसे सीड्स का इस्तेमाल करना चाहिए जो डिजीज़ रेजिस्टेंट हो, यानी जो जिनको बीमारी ना लग सके, कोई बीमारी जिन पे हमला आवर ना हो सके। तो इस तरह से ये एक अच्छी पैदावार फसल से हासिल कर सकता है। तो आई थिंक डियर स्टूडेंट्स, टुडे इट इज़ सफिशिएंट फॉर यू, एंड इफ़ यू विल स्टडी the textbook of your science class 8th at page number 62, you can go through these lines and you can well understand what's agriculture, what does the agriculture provides us. Similarly, you can see what how a man was able to cultivate crops, what are the other things, what are the suitable conditions for cultivating the crops. You can understand it well. So today it is sufficient. Thanks. Stay home and stay blessed.